नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 11 जनवरी की स्पीड न्यूज़। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी कि इस बात को यकीनी बनाए कि रेतू भरोसा को सिर्फ काबिल काश्त अराजी तक बढ़ाया जाए और लेआउट, नाला कन्वर्ट अराजी, कानकनी, गोदाम और इमदाद से मुख्तलिफ मकासद के लिए हुकूमत की जानिब से हासिल की गई ज़मीनों से गुरेज किया जाए। हुक्काम को चाहिए कि गैर काश्त शुदा ज़मीनों की निशानदेही करे और अपनी हदूद में ऐसी ज़मीनों की फहरिस्त बनाए। उन्होंने कलेक्टर्स के साथ मीटिंग के दौरान कहा कि ग्राम पंचायतों, म्यूनसिपलिटीज़ और रेवेन्यू रिकॉर्ड की तस्दीक की जानी चाहिए और गैर काश्त ज़मीनों की तफसीलात पर ग्राम सभा में तबादला ख्याल किया जाना चाहिए। रुकन कानून साज कौंसिल BRS कलवकुंडला कविता ने कहा कि कांग्रेस के एक साल दौरे हुकूमत में आदिवासी बस्तियों की तरक्की रुक गई है। आज आदिवासी कई मसाइल का शिकार है, मुश्किल हालात में जिंदगी बसर कर रहे हैं। कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि महज वादे और ऐलानात के बजाय चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कबायलियों की फलाह बहबूद और तरक्की को यकीनी बनाए। कबायलियों के तमाम मसाइल की यकसुई के लिए संजीदा इक़दाम रुबे अमल लाए जाए। उन्होंने कहा कि BRS पार्टी की जानिब से कबायलियों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और मसाइल की यकसुई के लिए जद्दोजहद के नतीजे में ही चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कबायली तंजीमों के ज़िम्मेदारान से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि BRS पार्टी की बड़ी कामयाबी है। तेलंगाना में सरकारी वेलफेयर गर्ल्स स्कूल्स और हॉस्टल्स में तालीम के मेयार और सहूलियात को बेहतर बनाने के इक़दाम के तहत चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कहा कि खातून IAS अफसरान ज़ाती तौर पर इन हॉस्टलों का मायना करेंगे और रात में वहां क़याम करेंगे ताकि हालात का जायजा लिया जा सके। हुकूमत की अज़्म पर रोशनी डालते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि तेलंगाना में 540 सरकारी गर्ल्स वेलफेयर हॉस्टल है जहाँ SC, ST, BC और अक़लियती तलबा तालिबात के लिए रिहाइश और कैटरिंग की खिदमत फराहम की जाती हैं। उन्होंने कहा कि इस मायने का मकसद तालीमी मेयार को बेहतर बनाना और मेयारी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाना है। तेलंगाना में BJP ने कानून साज कौंसिल की 3 खाली नशिस्तों के लिए आइंदा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया। मरकजी वजीर और रियासती BJP सदर G. किशन रेड्डी ने एक टीचर एक्टिविस्ट पुलिस उर्तम रेड्डी को नलगुंडा, वरंगल, खम्मम टीचर्स हल्के से उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया। मलका कुमरैया, जिन्होंने हैदराबाद दीगर मकामात पर तालीमी इदारे कायम किए, करीमनगर, निज़ामाबाद, आदिलाबाद, मेदक टीचर्स हल्के से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। एक कारोबारी शख्सियत CNG रेड्डी को करीमनगर, निज़ामाबाद, आदिलाबाद, मेदक ग्रेजुएट्स हल्के से नामजद किया गया। BRS के कारगुज़ार सदर KT रामाराव ने पार्टी सरबराह उनके वालिद के चंद्रशेखर राव से जुमा की शाम हैदराबाद के मुदाफ़ात में वाक़ रवाली की रिहाइशगाह पर मुलाकात की। ये मीटिंग फार्मूला एरियस केस में एंटी करप्शन ब्यूरो के जरिए रामाराव से 7.5 घंटे की पूछगछ के एक दिन बाद हुई। ज़राए से पता चलता है कि साबिक़ वज़ीर ने चंद्रशेखर राव को पूछगछ की तफसीलात से आगाह किया, जिसके दौरान 4 सीनियर IPS अफसरान की टीम ने 82 सवालात किए। कहा जाता है कि उन्होंने तमाम सवालात का तहम्मुल से जवाब दिया और मज़ीद पूछगछ के लिए अपने ताउन का यकीन दिलाया। तेलंगाना के जिले जगतियाल में एक शदीद सड़क हादसा पेश आया। जगतियाल धर्मापुरी कौमी शाहरा पर तकलपल्ली के करीब 2 बाइक्स आपस में टकरा गईं, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में से 2 का ताल्लुक जगतियाल मंडल के ज़ाब्तापुर गांव से है, जिनकी शिनाख्त साई और अरविंद की हैसियत से हुई, जबकि तीसरे शख्स की शिनाख्त मेडीपल्ली मंडल के कोंडापुर गाँव के रिहायशी वंशी के तौर पर हुई। इस हादसे की वजह से इलाके में गहरे गम की लहर दौड़ गई। पुलिस ने इस वाक़े की मज़ीद तफ्तीश कर रही है और मुकम्मल तफसीलात का इंतजार है। पॉपुलर यूट्यूबर चप्पाड़ा भार्गव और फन बकेट भार्गव को 14 साल लड़की के साथ जिनसी ज्यादती करने के इल्जाम में पॉक्सो अदालत ने 20 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई और 4 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया। यह फैसला जुमा 10 जनवरी को सुनाया गया। टिकटॉक वीडियो और यूट्यूब मौत के लिए मशहूर भार्गव पर इल्जाम था कि इसने लड़की को वीडियो प्रोडक्शन में शामिल करने के बहाने इसका जिनसी इस्तेसाल किया था। साइबर फ्रॉड के मुकदमात में तशवीशनाक इजाफे के पेश नज़र हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मुलजिमीन के खिलाफ मुल्क भर में स्पेशल ऑपरेशन अंजाम दिया। पुलिस ने उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से 23 अफराद को गिरफ्तार किया, जो तेलंगाना में 30 साइबर जराइम में मुलविस बताए गए। इन केसेस में मजमूई तौर पर 5 करोड़ 20 लाख रुपये की रकम का मुतासरीन को नुकसान हुआ। 5 खुसूसी टीमों ने मुख्तलिफ तरीक़ेकार के तहत तलाशी मुहिम अंजाम दी और कई अहम मुलजिमीन को गिरफ्तार किया, जो जदीद नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए सादा लोह अफराद को ठग रहे थे। रियासती हुकूमत ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के रजिस्ट्रेशन के लिए एक नया तरीक़ाकार वज़ा किया है। मरकज़ी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक जारी करदा नया तरीक़ाकार उम्मीदवारों को ई-पास वेबसाइट पर डेमो तस्दीक के लिए लाजमी करार देता है। तलबा को यकीनी बनाना होगा कि आधार और SSC सर्टिफिकेट पर इनका नाम एक ही हो, वरना इन्हें आधार में इसे दुरुस्त करना होगा। वेबसाइट पर ई-पास, इसके बाद तलबा को अपने बायोमेट्रिक तस्दीक मी सेवा सेंटर पर करनी होगी। बाद में ई-पास वेबसाइट पर मुकम्मल रजिस्ट्रेशन करनी होगी। तलबा को बैंक अकाउंट की आधार सीडिंग भी मुकम्मल करनी होगी। हुकूमत ने प्रिंसिपल कॉलेजों से कहा कि वो डिजिटल कीस खरीदें और ई-पास वेबसाइट पर रजिस्टर करें। इसके अलावा कॉलेजों को ऑनलाइन दरखास्तों की तस्दीक करनी चाहिए और डिजिटल कीस के जरिए इसे ज़िले दफातर को मंजूरी के लिए भेजना चाहिए।
आंध्र प्रदेश के बहुत से बाशिंदों का संक्रांति से पहले हैदराबाद के केपीएचबी बस स्टैंड पर एक अज़्दहाम देखा गया। हैदराबाद के बस स्टैंड पर एक बड़ी भीड़ जमा होने की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की गई। हैदराबाद भर से लोग संक्रांति के त्यौहार के लिए अपने अपने आबाई मकामात पर जाने की तैयारी करते बस स्टैंड पर कतार में देखे गए। बस स्टैंड के अलावा विजयवाड़ा रूट पर टोल प्लाजाओं पर संक्रांति त्यौहार की वजह से गाड़ियों की तवील कतारें देखी गई। हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे पर भूरेड्डीपल्ली के करीब बेंगलुरु जाने वाली बस के ट्रक से टकराने से 3 अफराद हलाक और कम से कम 12 जख्मी हो गए। बदकिस्मत बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी। इसी सीमेंट जा रही एक कार का एक टायर फटने से अजीब हादसा पेश आया। एक ट्रक के ड्राइवर ने, जो कार के फौरन पीछे था, गाड़ी से टकराने से बचने के लिए अचानक ब्रेक लगाई और ट्रक के पीछे आने वाली निजी बस इससे टकरा गई। जख्मियों को पुलिस ने करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया। कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आमदरफ्त को जेर के लिए ठप होकर रह गई। ताहम पुलिस ने ट्रैफिक को हटाने में कामयाबी हासिल की। तहकीकात जारी है। एसी और डोर यूनिट्स को निशाना बनाते हुए चोरी के सिलसिले में हैदराबाद पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे तकरीबन 8 लाख रुपए की मालियत की मसरूका अशिया बरामद कर ली गई। बुनियादी मुलजिम बाला गोपी उम्र 29 साल को बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन में दर्ज चोरी के मामले की वसी तहकीकात के बाद गिरफ्तार किया गया। गोपी के तरीक़ेकार में अपनी मारुति वैगन आर गाड़ी का इस्तेमाल करते रात के वक्त चुपके से एसी यूनिट चोरी करना शामिल था। मजीद तफ्तीश के नतीजे में 40 साल अनंतया की गिरफ्तारी हुई। पुलिस वालों ने बताया कि अनंतया इन चोरी शुदा एसी यूनिट्स को गोपी से खरीद रहा था, बाद में इन्हें बाजार में दोबारा फरोख्त कर रहा था। पुलिस ने 7 एसी कंप्रेसर यूनिट्स, जराइम में इस्तेमाल होने वाली मारुति वैगन आर और चोरी के लिए इस्तेमाल होने वाले औजार बरामद किए। आम आदमी पार्टी ने हफ्ते को बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि वो अपने लीडरों के रिहायशी पतों से बड़ी तादाद में जाली वोटर रजिस्ट्रेशन दरखास्तें जमा करके इलेक्शन कमीशन को धोखा देने की कोशिश कर रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी संजय सिंह ने दावा किया कि एक छोटी दुकानों और तहखानों से दर्जनों वोटर रजिस्ट्रेशन दरखास्तें दाखिल की गई। उन्होंने बीजेपी पर यह भी इल्जाम लगाया कि अपने लीडरों के रिहायशी पतों का इस्तेमाल करते हुए मुतअद्दिद नए वोटर रजिस्ट्रेशन दरखास्तें जमा कर रही है। पंजाब के लुधियाना से आम आदमी पार्टी के एमएलए गुरप्रीत गोगी की जुमा की देर रात लुधियाना में इनकी रिहायशगाह पर सर में गोली लगने से मौत हो गई। सीनियर पुलिस अफसर ने कहा कि इब्तदाई तौर पर ऐसा लगता है कि वाक़या इस वक्त पेश आया जब लुधियाना वेस्ट से आम आदमी पार्टी के एमएलए अपनी हथियार की सफाई कर रहे थे। शहर के पुलिस चीफ ने कहा कि इस बात की तस्दीक की जा रही है कि आया ये खुदकशी थी या हादसाती फायरिंग। यह वाक़या घुमर मंडी के इलाके में गोगी की रिहायशगाह पर पेश आया। इन्हें फौरी तौर पर दयानंद मेडिकल कॉलेज अस्पताल DFHCH ले जाया गया, लेकिन पहुंचने पर इन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। दीगर तफसीलात की तस्दीक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगी। पुणे की एक खुसूसी अदालत ने कांग्रेस कायद राहुल गांधी को हत्या की इज्जत केस में जमानत मंजूर की। यह केस हिंदुत्व के नजरियात VD सावरकर के बारे में मुबैना काबिल एतराज़ तबसरों से मुतालिक है। MP MLA अदालत ने लोकसभा में कायद अपोजिशन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश होने और 25,000 रुपये का जमानती मसलका दाखिल करने पर जमानत मंजूर की। सीनियर कांग्रेस लीडर मोहन जोशी ने अदालत में जमानत दी। एडवोकेट मलन पवार ने, जो राहुल गांधी की पैरवी कर रहे थे, उन्होंने बताया कि अदालत ने कांग्रेस कायद को अपने सामने हाजिर होने से मुस्तकिल इस्तिस्ना भी मंजूर किया। इस मामले की समाअत 18 फरवरी को होगी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि अगले साल हिंदुस्तान में मुनाकिद होने वाली दौलत मुश्तरका ममालिक की पार्लिमानों के स्पीकरों और प्रेजाइडिंग अफसरान की 28वीं कॉन्फ्रेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया का इतलाक होगा। और जहाँ पार्लियामेंट के स्पीकर ज़ौर प्रेजाइडिंग ऑफिसर CSPOC की कॉन्फ्रेंस की कायमा कमेटी के इजलास की सदारत करते मिस्टर बिरला ने क़ियादत का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरअंदेश क़ियादत में हिंदुस्तान की तब्दीली की वजाहत करते हुए मिस्टर बिरला ने बताया कि हिंदुस्तान अब 5वीं सबसे बड़ी माइशत स्टार्टअप के लिए तीसरा सबसे बड़ा माहौलियाती निज़ाम बन गया है। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तान ज़राअत, फनटेक, AI और तहक़ीक़ इख्तिराअ जैसे कई शोबों में बड़े पैमाने पर तब्दीली देख रहा है। बेंगलुरु की एक अदालत ने गौरी लंकेश कत्ल केस में आखिरी मुलजिम शरद भाऊ साहब कालस्कर को जमानत दे दी है। प्रिंसिपल सिटी सिविल एंड सेशन जज B मुलिदापाई की तरफ से दिया गया फैसला सख्त शराइत के तहत कालस्कर की जाती बॉन्ड पर रिहाई की इजाज़त देता है। इस फैसले के बाद केस के 18 मुलजिमान में से 17 अब जमानत पर हैं, जबकि एक फर्द मफरूर है। एक ताजिर को महकमे बरकी ने 2 अरब का बरकी बिल थमा दिया। इतनी रकम देकर इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हिमाचल प्रदेश के जिले हमीरपुर में कंक्रीट की ईंटें बनाने वाले छोटे सनत के मालिक को 2 अरब से ज़्यादा का बरकी बिल रवाना किया गया। बिल देखते ही सनत के मालिक का दिमाग घूम गया। फौरन ही इसने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के दफ्तर जाकर शिकायत की। शिकायत के बाद अब इन्हें 4,047 रुपये का बिल दिया गया। इस बारे में बरकी बोर्ड भोरंज के SD अनुराग चंदेल ने कहा कि तकनीकी वजूहात की बिना पर इतना बिल आया है।
गुजरात के अहमदाबाद के खांगी स्कूल में जुमा के रोज 8 साल लड़की गार्गी राना पारा अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। गार्गी सुबह 8 बजे स्कूल पहुंची, लेकिन सीढ़ियां चढ़ते वक्त इसे सीने में दर्द की शिद्दत से वो लॉबी में बेंच पर बैठ गई और चंद सेकंड बाद जमीन पर गिर गई। स्कूल स्टाफ ने इसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दे दिया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई। गार्गी के वालिदैन मुंबई में मुक़िम है, जबकि वो अहमदाबाद में अपनी दादा दादी के साथ रहती थी। पुलिस ने वाक़े के बाद स्कूल का CCTV फुटेज चेक किया और क्राइम ब्रांच ने भी तहकीकात की। ऐसा ही एक वाक़या कल कर्नाटक के चामराजनगर जिले में पेश आया, जहां 8 साल लड़की तेज सोनी अपनी क्लास में टीचर को कॉपी दिखाने के लिए उठी और अचानक बेहोश होकर गिर गई। स्कूल ने फौरन अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। यहाँ भी मौत की वजह मुमकिना वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 10 से 11 फरवरी तक फ्रांस में मसनूई ज़हानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में शिरकत करेंगे। सफ़ीरों की 30वीं कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर मैक्रोन ने कहा कि फ्रांस 10-11 फरवरी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सरबराही इजलास की मेज़बानी करेगा। अमेरिका के नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को हशमनी केस में अनकंडीशनल डिस्चार्ज की सजा सुनाई गई। गुज़िश्ता साल ट्रंप को 2016 में सदारती मुहिम के दौरान पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को हशमनी की अदायगी के सिलसिले में कारोबारी फ्रॉड के 34 इल्ज़ामात में सज़ा सुनाई गई थी। गैर मशरूत डिस्चार्ज का मतलब है मुंतखब अमरीकी सदर को जेल नहीं जाना पड़ता और न ही कोई जुर्माना या प्रोबेशन अदा करने की ज़रूरत होती है, ताहम वो सज़ा याफ्ता रहेगा। ट्रंप व्हाइट हाउस में सजा याफ्ता मुजरिम के तौर पर दाखिल होंगे। ये पेशरफ ट्रंप के अगले अमरीकी सदर का ओहदा संभालने से 10 दिन पहले सामने आई। बिग बैश लीग में सिडनी थंडर के कप्तान डेविड वार्नर एक अजीब हादसे का शिकार हो गए। होबार्ट हरिकेन्स के खिलाफ मैच के दौरान जब वो वार्नर फास्ट बॉलर रिले मेडिथ की गेंद पर शॉट खेल रहे थे, इनका बैट अचानक टूट गया। बैट के हैंडल टूटने के बाद इसका टुकड़ा वार्नर की गर्दन के पीछे जा लगा। ये मंजर निहायत हैरानकुन था, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। खुशकिस्मती से वार्नर को किसी किस्म की चोट नहीं आई, वो फौरी तौर पर नॉर्मल हो गए। जुमा के रोज इजरायली फिजाई हमलों में एक सहाफ़ी समेत कम से कम 22 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसके अलावा गजा में मवासलाती ब्लैकआउट का खतरा है, जिससे ईंधन की किल्लत का सामना हो सकता है। महकमे सेहत के अफसरान ने इत्तला दी। गजा में शहरी दिफा के रज़ाकारों ने इत्तला दी कि गजा शहर के शुजाइया महल्ले में लोगों के ग्रुप और मकान को निशाना बनाकर किए गए फिजाई हमले में 8 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। बदअज़ां वस्ती गजा में अलबुरेज पनाह गज़ीन कैंप पर फिजाई हमले में 7 अफराद मारे गए। वस्ती गजा के नसीरात में वाक़ अलौदा अस्पताल ने तोपखाने की गोलाबारी और ड्रोन हमलों से अलगत TV के सहाफ़ी सईद निभान समेत 3 अफराद की हलाकत और 6 के जख्मी होने की इत्तला दी। कतर की फिजाइया का एक तैयारा शामी अवाम की मदद के लिए मुल्क के जारी एयर ब्रिज पहल के एक हिस्से के तौर पर 31 टन ग़िज़ाई इमदाद लेकर शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में उतरा। कतर की वज़ारत ख़ारजा ने इत्तला दी। ये इमदाद कतर फंड फॉर डेवलपमेंट के ज़रिए फराहम की जाती है, जो कि एक सरकारी इकाई है जो आलमी मईशत को बेहतर बनाने पर मरकूज़ है। दमिश्क के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर उतरने वाला यह चौथा इमदादी तैयारा है। हवाई अड्डे के अफसरान के मुताबिक 7 जनवरी को दमिश्क के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे को 13 सालों में दोहा से पहली शहरी परवाज़ मौसूल हुई। दमिश्क की जामे अम्मी मस्जिद में भगदड़ मचने से मरने वालों की तादाद 4 हो गई। शामी अखबार अल-वतन ने दमिश्क के महकमे सेहत के हवाले से खबर दी है। तुर्क TV चैनल अहबर ने इससे पहले जुमा के रोज़ 3 अफराद की हलाकत की इत्तला दी थी। अल-वतन ने जुमा के रोज़ अपनी रिपोर्ट में कहा कि भगदड़ मकामी ब्लॉगर की तरफ से मुफ्त खाने की तकसीम के दावत के बाद हुई। कम से कम 16 अफराद को अस्पताल में दाखिल किया गया। ये थी नाजरीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन TV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।